रायपुर निगम महापौर मीनल चौबे इजराइल के दौरे से वापस आ गई हैं। उन्होंने दौरे को अविस्मरणीय, साहसिक और बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि इजराइल दौरे को लेकर मन में डर था, लेकिन शहर का प्रथम नागरिक होने के नाते इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि इजराइल तकनीकी रूप से बहुत समृद्ध है, वहाँ नवाचार होते रहते हैं। महापौर मीनल चौबे ने संवाददाता इम्तियाज अंसारी के साथ खास बातचीत की। रायपुर नगर निगम के प्रथम नागरिक इजराइल के दौरे से लौटी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मीनल चौबे जी हैं, महापौर हैं नगर निगम के, और इजराइल का दौरा क्या कुछ किस तरीके से रहा और अब राजधानी रायपुर को क्या नया मिलने वाला है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। दौरा कैसा रहा सबसे पहले ये? देखिए, बहुत अच्छा दौरा था और जो हम सोच के गए थे, एक्चुअली युद्ध की विभीषिकाओं के दौरान इजराइल जाना थोड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण था और मेरी ये दुस्साहसिक यात्रा थी। मेरे घर में किसी का मन नहीं था कि मैं जाऊं, मगर चूंकि उन्होंने रायपुर शहर के मेयर को बुलाया था और मीनल चौबे मेरे लिए सेकेंडरी है और एज ए मेयर अगर मुझे बुलाया गया था तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, नहीं तो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व है वही ज़ीरो हो जाएगा। तो ये एक्चुअली ये म्यूनी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2025 वो पहले जून के महीने में आयोजित था, मगर इसी दरमियान वॉर का सिचुएशन आ गया। फिर इसे जुलाई में 15 से 17 जुलाई तक ये था और हम गए वहाँ और पहले दिन हमको उसमें यरूशलेम, जो एक बहुत पुराना शहर है, उसकी यात्रा करवाई गई। वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा शहर अपने आप में, ऐतिहासिक उसका महत्व है। वहाँ कुछ चर्चेस हैं, कुछ होलो म्यूज़ियम था, वहाँ हमको ले जाया गया। जो जर्मनी का जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसको वीडियो के माध्यम से हमको दिखाया गया। अपनी तरीके से एक अलग अनुभव था और बहुत पुराना शहर होने के बावजूद भी वेल मेंटेन सिटी है, साफ़ सुथरी, कहीं पे आपको कुछ इशू नहीं दिखेगा और तो अच्छा लगा। और उसके बाद एक डेड सी है, वो भी अपने आप में इजराइल की यात्रा के दौरान जाना ज़रूरी है, वो भी एक अच्छा अनुभव था। फिर उसके बाद जो सेकंड डे था वो हमारा मेन था, जहाँ पे हमको म्यूनी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जहाँ पे ले जाया गया, जो हमारे जिस कारण से हमारी यात्रा थी और वहाँ देखने को मिला। देखिए, एक बहुत एडवांस कंट्री है, बहुत टेक्निकली मतलब आर्थिक रूप से संपन्न देश है और रिच है, तो उनकी सारी टेक्निक्स भी अच्छी हैं और बहुत अच्छा है। मगर मुझे यह मालूम है कि मुझे जो संसाधन उपलब्ध हैं मुझे उसी में काम करना है, तो उसमें हम क्या सीख सकते हैं, ये हमारा मेन मकसद था। हमको जहाँ पे ले गया था वो एक इनोवेशन, एक पेविलियन था, इनोवेशन पेविलियन, जहाँ पर 150 से भी अधिक स्टार्टअप कंपनियों ने अपना एग्जीबिशन वहाँ पे लगाया था। जो रायपुर से मैं जिसको अगर रिलेट कर सकती हूँ, उसमें एक तो एकीकृत रियल टाइम प्रबंधन के लिए स्मार्ट सिटी एक प्लेटफॉर्म था और जो एनवायरनमेंट का जो हमारे को दुष्प्रभाव रहता है उसको कम करने के लिए वहाँ पे जो चीज़ें बताई गई थी, ग्रीनरी, कैसे हम एनवायरनमेंट में जो उसका दुष्प्रभाव होता है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। दूसरा जो उनका कमांड सिस्टम था वो बहुत ही एडवांस था और ट्रांसपेरेंसी के साथ, जैसे हमारी लगभग 252 गाड़ियाँ रामकी की चलती है, तो इतनी अच्छी उनके पास टेक्नोलॉजी थी जिसमें मुझे लगता है कि बहुत खर्च भी नहीं आएगा। एक गाड़ी अगर एक घर भी कचरा लेने से छोड़ रही है तो तुरंत उनके पास एक सिग्नल आ जाता था कि इस मोहल्ले में, इस गली में वो गाड़ी नहीं पहुंच पाई है, मतलब जीपीएस सिस्टम के थ्रू। वो मुझे अच्छा लगा। हमारा प्रयास रहेगा भविष्य में हम उसको करें रायपुर में भी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बजट की भी आवश्यकता नहीं होगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे शहर की जो चुनौतियाँ हैं। देखिए, वहाँ युद्ध चल रहा है, युद्ध की विभीषिका के दौरान वो लोग कैसे अपना चैलेंजेस को अपना एक्सेप्ट करते हैं। जो लोकल वहाँ की गवर्नमेंट है, शहर की जो सरकार है, इस विषय में लगातार कन्वर्सेशन भी हुआ। वहाँ की जो स्थानीय सरकार, स्थानीय लोकल जो बॉडी है, उन्होंने बताया कि वो कैसे सर्वाइव करते हैं युद्ध के बाद, कैसे शहर को साफ़ सुथरा रखना भी एक चैलेंजेस है। और जन भागीदारी जो कि मेंटली बहुत अब स्ट्रांग हो गए हैं, मतलब जो ऐसा सब झेलता है वो बट नेचुरल है, उनकी आदत हो जाती है। तो अब किसी भी टाइम उनको बंकर में जाना पड़ सकता है, कभी भी कोई भी मिसाइल आ जाता है। इवन जहाँ मुझे ले जाया गया था, हमारा एक दिन गाज़ा का भी विज़िट था, गाज़ा बॉर्डर, जहाँ पे 7 अक्टूबर 2023 को आतंकवादियों का हमला हुआ था और हज़ारों की संख्या में आतंकवादी आए और बेगुनाह लोगों को मार दिए थे। तो उनके जो पेरेंट्स बचे थे या उनके मेंबर्स, फैमिली मेम्बर जो बचे थे, उन्होंने हमको बताया कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को घर से निकाल के मारे या उनको ज़िंदा जला दिए। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विपरीत परिस्थिति
परिस्थितियों में सरवाइव करना, रहना और लोकल गवर्नमेंट को सहयोग करना, सब चीज़ों में शहर को अच्छा रखना, ये सब चैलेंजेस वाली बातें होती, हम सीख के आए। तो हमको और खुशी हुई कि भाई हमारे पास बहुत अच्छी परिस्थिति है। हम रायपुर शहर में जो हम रहते हैं, हमको कोई डर नहीं है, हम डर में नहीं जीते। तो इसलिए हम सारी चुनौतियों का और आसानी से सामना कर सकते हैं, और जो हमको करना चाहिए और वो आगे हम करेंगे। एक साहसी कदम था कि सब लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं और आपको भेजा गया। कुछ ऐसे क्षण होंगे जो आपको लगा होगा कि नहीं यार, यहाँ आके मैंने गलती की? नहीं, ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा, पर मतलब मैं देख रही थी कि कैसे जीते हैं इतने विपरीत परिस्थितियों में। हम 1 दिन 2 दिन के लिए वहाँ जा रहे हैं और हम डर रहे हैं, और वो एक अलग अनुभव था कि हमने उस चीज़ को फील भी किया कि कैसे हमको अचानक बोला जा रहा है आप बंकर में जाओ। वो रोज़ इस जीवन को जी रहे हैं और सारी चुनौतियों के साथ जी रहे हैं और सब खुश होकर जी रहे हैं। तो ये था कि हमको भी एक पॉजिटिव उससे वो मिला। और दूसरी बात जो संवेदना, जो एक हम आतंकवादी, जहाँ पे आतंकवादियों ने हमला किया था, हम उस स्थान पे गए, एक पिता अपने बच्चे के बारे में बता रहे, उनके आंखों के सामने में उसके बेटे को आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया। उसके जो छोटे छोटे साल भर 2 साल के बच्चे, उनको जिंदा वहाँ पे जला दिया गया। ये सब चीज़ें सुनना, तो हमको एक जीवन के प्रति, लाइफ के एक पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ें भी आती हैं कि हमको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। ये इन चीज़ों से हमको, उसके बाद जनता ने हमको चुन कर भेजा है, तो हम हर चीज़ में सक्षम हैं। हमारे मन में कोई डर नहीं है, हमको युद्ध का कोई डर नहीं है, हमको कभी भी बंकर में नहीं जाना पड़ता, हमको कभी भी सायरन की आवाज़ सुनाई नहीं देती है ना। हम यहाँ पे फटाके, और हमारे नेता आते तो हम फटाका फोड़ते हैं, हमको ये वाला फटाका सुनाई देता है, वहाँ पे लगातार बम चल रहा है। तो ये सब चीज़ें अपने आप में अनुभव है जो अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। जो सोच के मैं इज़राइल गई थी, वही सोच के मैं वापस आई, और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। तो अनुभव अच्छा रहा है, और जिस बीच जब वातावरण या पूरा माहौल वॉर का हो, और ऐसे समय में महापौर का जाना, वहाँ चीज़ों को समझना, परखना, उसके बाद छत्तीसगढ़ लौटना, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे और राजधानी रायपुर में क्या बदलाव होंगे। लेकिन वाकई में ये साहसी कदम, और इनको लौट कर आना और यहाँ की चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन, जो चीज़ें देख कर आई हैं, अगर होता है तो वो अच्छा होगा, और शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए ये एक साहसी कदम होगा। कैमरा पर्सन योगेश के साथ इम्तियाज़, एशिया न्यूज़, रायपुर।